हरे कृष्णा डिप्टी आपसे भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रवृत्ति सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। इसकी प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी भक्त प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत भक्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रश्नावली भाग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न है पहला, आध्यात्मिक जीवन में एक व्यक्ति को भौतिक योग्यताओं का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन में एक व्यक्ति को भौतिक योग्यताओं का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक शिष्य को अपनी भौतिक योग्यताओं जैसे कि शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, धन, उच्च कुल में जन्म इत्यादि पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसी योग्यताओं का आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता। वस्तुतः ऐसी योग्यताएं डूबते हुए आदमी के सिर पर सोने के मुकुट जैसी होती है, जो शिष्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है, क्योंकि ऐसी योग्यताएं भावी शिष्य के अहंकार को और भी हवा दे सकती है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकती है। एक शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष कभी भी इन योग्यताओं का दिखावा नहीं करना चाहिए। उदाहरण, कृष्ण कृपा मूर्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस्कॉन के संस्थापकचार्य श्री प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु को शिक्षा प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की, जो कि शिक्षा प्राप्त न होने पर भी वेदों के सार को अच्छी तरह जानते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो इसी में ऐसे और उदाहरण बता सकते हैं, ऐसे बहुत ही योग्य हो, उसके बावजूद भी जो है किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, गुरु के सामने बिल्कुल विनम्रता के भाव से गए हो। ऐसे उदाहरण एक तो अभी माता जी ने बताया, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी का, ठीक है। एकता सिंघल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र, उनका एग्जाम्पल आ सकता है ना प्रभु जी, क्योंकि वो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बिल्कुल आ सकता है। बताइए माता जी उनके बारे में। हरे कृष्णा। कहाँ है नेट? मेरी आवाज आ रही है माता जी आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र जो है, उनका एग्जाम्पल आ सकता है प्रभु जी, क्योंकि वो बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थे। जगन्नाथ यात्रा के मार्ग को वो बड़ी विनम्रता से साफ करते थे, सेवा भाव के साथ। और जब उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य जी से चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में पता चला, तो वो बहुत आतुर हुए उनसे मिलने के लिए।
लेकिन जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जी जो है बहुत ही सन्यासी आदमी है और वो ऐश्वर्य और स्त्रियों से जो घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों से वो मिलना कदापि पसंद नहीं करते हैं, तो वो प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए बिल्कुल एकदम साधारण से वस्त्र पहन के और बिल्कुल एकदम साधारण मनुष्य मानव चोले में जो है उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनके पास बैठ के जो है उनके पैर दबाने लगते हैं और गोपी गीत गाने लगते हैं। और जब वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं आपके दास दास अनुदास बनने का प्रयासरत हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी वो बहुत विनीत भाव से और सेवा भाव से उनके पास गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। थैंक यू सो मच। हरे और कृष्णा सोनल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि संभ्रांत परिवार के राजकुमार नरोत्तम दास जी का, जो लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेने के लिए आतुर थे, परंतु वे विनम्र और महान वैष्णव थे और वे जगत में प्रसिद्ध होना नहीं चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास जी उनके नित्य क्रम से निवृत्त होने के प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान को रोज साफ करते थे, उन्होंने झाड़ियों के पीछे से जब देखा तो उन्होंने उनसे प्रश्न करा कि ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो इतने धनी परिवार के राजकुमार हो, तुम ये निम्न कोटि का कार्य कैसे कर सकते हो। तो इससे वो इतने प्रसन्न हुए। इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। तो प्रभु जी, धन, शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, उच्च कुल में जन्म लेने से सार्थक जीवन नहीं हो सकता। तभी सार्थक जीवन हो सकता है जब किसी वैष्णव भक्त जो कि भगवान को अति प्यारा हो, उनकी कृपा हमें मिले। और ये सिर्फ विनीत भाव से सेवा के बाद ही हो सकता है। अगर हम अपनी भौतिक योग्यताओं का ही हम गर्व करते रहेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और गुरु की कृपा हमें कभी नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। सुमन शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन जी कहाँ आ सकता है? यस माता जी, बताइए माता जी कैसे। प्रभु जी, अर्जुन जी इतने बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन जी ने कुरुक्षेत्र। आवाज कट रही है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रेक हो रही है माता जी आवाज। प्रभु जी, अर्जुन जी इतने बड़े धनुर्धर थे, तो अर्जुन जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण जी की शरण ग्रहण की थी। ठीक है, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपनी दुर्बलता को प्रकट करते हैं। जनरली लोग अपनी दुर्बलता या किसी भी अक्षमता को किसी के सामने स्वीकार नहीं करते। ये बहुत विनम्रता है, विनम्रता के भाव से स्वीकार करना चाहिए कोई सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू। भुवन प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो परीक्षित महाराज जी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जब उनको ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया था कि वो 1 हफ्ते में सर्प द्वारा काट लिए जाएंगे, तो वो बड़े विनीत भाव से सुखदेव गोस्वामी जी की शरण में गए और उन्होंने यानी कि उनसे भागवत सुनने के लिए यानी कि विनीत भाव से प्रार्थना करी। तो ये भी एक गुरु शिष्य का अच्छा वो उदाहरण दे सकते हैं। क्या बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो भी इतने बड़े राजा थे, उसके बाद भी वो बिल्कुल विनम्रता के भाव में उनकी शरण लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभ में मन्यु के व्यवहार में क्या त्रुटि थी, अंत में उसका व्यवहार कैसे परिवर्तित हो गया? हरे कृष्ण। ये एकता सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, प्रारंभ में उपमन्यु जो है उसको भिक्षा में कुछ भी मिलता था, तो अपने गुरु को अर्पण करे बिना और बिना उनकी आज्ञा लिए ही वो ग्रहण कर लेता, ये त्रुटि थी उसकी। लेकिन बाद में जब उसके गुरु ने उसकी भर्त्सना की, उसको डाँटा, फटकारा और उसको ये कहा कि मतलब कुछ भी जो लेते हैं वो अपने पहले उस जो भी शिष्य की होती है प्रॉपर्टी वो जो है गुरु के लिए ही होती है। अब भिक्षा भी माँग रहे हो तो वो गुरु को ही देनी है। गुरु की आज्ञा के बिना आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जब वो दूध पीकर निर्वाह करने के लिए सोचता है तो तब भी उसे गुरु फटकार देते हैं और कहते हैं कि ये दूध जो है सिर्फ़ भगवान को अर्पण किया जाता है। तो उसको ये रियलाइज़ेशन होता है कि जो कुछ भी है ईश्वर का है, ब गुरु का है तो मैं कुछ नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। तो इसलिए जब वो बहुत भूखा होता है और वन में जाकर के जब वो अ, कुछ पत्ते खा लेता है, उससे उसकी जो है आँख की रोशनी चली जाती है और वो कुएँ में गिर जाता है। आई थिंक कुएँ में ही होता है प्रभु जी, आई डोंट नो। जी, प्रभु जी, यस सॉरी प्रभु यस जी। यस यस माता तो जी, गिर जाते जी। जी, तो वो जो है अश्विनी कुमारों को अ, प्रकट होने के लिए आग्रह करता है और जब वो प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम बहुत भूखे हो और तुम ये चावल ले लो, इनको खा लो, तो उपमन्यु को अपने गुरु की फटकार और उनका दिया हुआ ज्ञान उसको याद आ जाता है कि बिना गुरु को अर्पण करे कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, वो इसके लिए मना कर देता है। तो ये उसकी एक परीक्षा थी गुरु द्वारा, जिस परीक्षा को वो उत्तीर्ण कर जाता है और गुरु को इस बात से बहुत खुशी और सभी लोग बहुत इस बात से खुश होते हैं, उसकी आँखों की ज्योति लौट आती है और गुरु प्रसन्न होके उसे आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु को बिना अर्पण करे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। ऐसा पहले भी जब होता था और आज भी हम गुरु की आज्ञा के बिना हमें कोई कर्म अपने जीवन में जब हम एक गुरु को मान लेते हैं तो उनकी आज्ञा के बिना हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो हमारी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति में कुछ डिस्ट्रैक्शन लाए, कुछ मुश्किलें क्रिएट करे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो जो उपमन्यु की जो स्टोरी पढ़ी थी, जो धौम ऋषि के जो 3 शिष्य थे, तो इसमें उपमन्यु के व्यवहार से हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, कौन कौन से गुण सीख सकते हैं हम? प्लीज रेज योर हैंड। क्या क्या गुण हम सीख सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। क्या क्या क्वालिटी हम सीख सकते हैं उपमन्यु के आचरण से? पहले एक माता जी से पूछते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, उपमन्यु के जो आचरण जो उसने शिक्षा उसको मिली उसकी भर्त्सना और फटकार के बाद, उससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि पहले गुरु हैं और गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। तो गुरु को सब कुछ अपना जब हमने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आत्मसमर्पण में सब कुछ आ जाता है और विनीत भाव से उनसे विनम्रता पूर्वक ही हम कुछ आज्ञा लेके कुछ कार्य को करना चाहिए, कुछ ग्रहण करना चाहिए, कुछ भी जैसे हम भगवान को भोग ही लगाते हैं, बिना भगवान को भोग लगाए हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वालिटी ये सीखी कि गुरु के आदेश प्राप्त करके ही कार्य करना चाहिए, जो उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। सोनल माता जी, एक क्वालिटी बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें यही है कि भागवत ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य के लिए गुरु की कृपा पाना बहुत महत्वपूर्ण है और वो हम गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक जब पालन करेंगे तभी हमें उनकी कृपा भी मिलेगी। विनीत भाव से और उनके जो गुरु की कृपा पाने के लिए उनके उपदेशों की कठोरता से पालन करना चाहिए। वेरी नाइस, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। दंडवत प्रणाम। ठीक है, कृपा का प्राप्त होगी जब हम दृढ़ता पूर्वक उनके उपदेशों का पालन करेंगे, तो कृपा प्राप्त। थैंक यू। भुवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि गुरु यदि हमको करेक्ट कर रहे हैं या यदि चेस्टाइज कर रहे हैं तो हमें उसको विनीत भाव से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि गुरु की फटकारी हुई डांट भी जो है वो अपने शिष्य के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध साबित हो सकती है।
और उससे उसके जो है वो पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो कभी अगर गुरु आपको फटकारे डांटे तो उसको विनीत भाव से एक्सेप्ट करके अहंकार रहित होके अपने लाभ के लिए उसको स्वीकार करें और विनीत भाव से उसको एक्सेप्ट कर ले। अरे वो बहुत अच्छी क्वालिटी बताई प्रभु जी ने कि हमें रेडी टू मतलब हमें हमें करेक्ट जो अपने में सुधार पाने के लिए तैयार रहना चाहिए, रेडी टू बी करेक्टेड बाय गुरु। बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगर स्वीकार नहीं करेंगे, जो जो गुरु के प्रति जो सहमति नहीं रखते या उनका विद्रोह करते हैं, भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है, बहुत भयंकर वैष्णव अपराध है, नाम अपराध में प्रभु जी बताते हैं सुबह। तो हमें सावधान रहना चाहिए गुरु के साथ व्यवहार में, तो उनके आदेशों का बहुत ही सावधानी व्यवहार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और जो हमें वो हमारी गलती बताएं उसको स्वीकार करना चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए या एकदम से उसको क्लैरिफाई करने लगे। विनम्रता भाव से स्वीकार करने चाहिए, और वो कुछ पूछे तो तब उसको बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनसे पलट कर जवाब देने लगे या उसको क्लैरिफाई करने में लग जाए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जब वो पूछे उसके बारे में डिटेल तो बता देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सुमन सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक शिष्य को गुरु के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए प्रभु जी। हरि बोल, बहुत अच्छा। अनफ्लिंचिंग फेथ, यस, ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये भाग ग प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद यथारूप भगवत गीता से एक प्रश्नावली शुरू होगी, तो इसको प्रभु जी की कृपा से कल इसको शुरू करेंगे और प्रभु जी के द्वारा इसको किया जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं भी विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।